नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एमएलएस न्यूज हिंदी में। आखिर यूक्रेन से क्रीमिया को साल 2014 में अलग होने के बाद आज रशिया ने फिर से यह साबित कर दिया है कि बेशक ही आर्थिक रूप से उसकी अर्थव्यवस्था आज कमजोर हो, लेकिन सैन्य रूप से उसका सिक्का आज भी चलता है। जिस तरह से रशिया ने आज के समय में अपने लाखों सैनिक अपने बॉर्डर पर, यूक्रेन के बॉर्डर पर लगाए हुए हैं, ठीक ऐसा ही साल 2014 में भी देखने को मिला था कि रशिया ने बड़ी मात्रा में अपने सैनिकों को क्रीमिया में भेजा था। और जब रशिया ने अपनी सैन्य ताकत का इस्तेमाल करते हुए यूक्रेन के कमजोर हिस्से क्रीमिया पर अपना कब्जा कर लिया था, तब भी इससे ज्यादा मात्रा में टैंक्स और मिसाइल डिफेंस सिस्टम और फाइटर जेट्स वगैरह सब कुछ सारे साजो सामान क्रीमिया में भेजे गए थे। और उस टाइम पे रशिया ने बड़ी मात्रा में अपने सैनिकों की और अपने हथियारों की मुस्तैदी की थी। वहीं अमेरिका सहित नाटो और पूरे के पूरे वेस्टर्न देश ना ही रशिया को उस टाइम रोक पाए थे और ना ही आज रोक पाएंगे। और उस समय भी अमेरिका सहित बाकी के वेस्टर्न देशों में से कोई भी यूक्रेन की सैन्य मदद करने के लिए सामने नहीं आया था। और आज भी ठीक है वैसा ही हुआ है, जब यूक्रेन की मदद करने के लिए नाटो, अमेरिका, फ्रांस या फिर कोई भी वेस्टर्न देश सामने नहीं आया है, बल्कि पीछे से ही बोलते रहे हैं। वहीं यूक्रेन रशिया के डर से सालों पहले नाटो का सदस्य बनने की इच्छा जाहिर की थी और तब से उसकी फाइल नाटो में पेंडिंग है, जो कि अमेरिका और बाकी के नाटो सदस्य देशों ने आज तक अप्रूव नहीं होने दी है। क्योंकि अगर यूक्रेन नाटो का सदस्य बन जाता है और उसके बाद रशिया और यूक्रेन के बीच कोई भी छोटी मोटी सैन्य तनातनी होती है, तो फिर अमेरिका और बाकी नाटो सदस्यों को ना चाहते हुए भी यूक्रेन की मदद करने के लिए आना पड़ेगा। और यही कारण है कि नाटो के देश यूक्रेन को नाटो का सदस्य बनाने से हमेशा ही कतराते रहे हैं। लेकिन इस बार की घटना से रशिया अमेरिका और बाकी के नाटो सदस्य देशों को संदेश देना चाहता था, वो उसने दे दिया है, जिसके बाद अब वो खुद ही पीछे हट रहा है। कुछ बड़े इंटरनेशनल मीडिया हाउसेस के हवाले से ये रिपोर्ट निकल कर आ रही है, यूक्रेन के साथ कई दिनों के तनाव के बाद यूक्रेन से लगते बॉर्डर पर अपनी भारी डिप्लॉयमेंट को कम करने जा रहा है। और इसका ऐलान रशिया के डिफेंस मिनिस्टर ने खुद ही किया है और बताया कि हमारे सैनिकों ने देश की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए अपनी काबिलियत को एक बार फिर से प्रदर्शित कर दिया है। इसलिए उन्होंने 58 और 45 आर्मी की डिविजन्स को वापस अपने परमानेंट बेस पर लौटने को कहा है। ये प्रक्रिया शुक्रवार से शुरू होकर 1 मई तक चलेगी और ये सारे ट्रूप्स अपने परमानेंट बेसेस पर वापस चले जाएंगे। हालांकि अभी रशिया की तरफ से ये नहीं बताया गया है कि वह कितनी संख्या में अपने सैनिकों को पीछे कर रहा है, लेकिन रशिया डिफेंस मिनिस्टर ने यह जरूर कहा है कि यूक्रेन के खिलाफ ट्रूप बिल्डअप नहीं था, बल्कि एक तरह की एक्सरसाइज थी जो वो अपने टेरिटरी में रहकर कर रहा था। साथ में रशियन डिफेंस मिनिस्टर ने यह भी कहा है कि उन्हें इस एक्सरसाइज से जो ऑब्जेक्टिव और लक्ष्य पूरे करने थे वो उन्होंने कर लिए हैं और उनकी सेना ने यह साबित कर दिया है कि और अपने आप को किसी भी युद्ध के लिए कितना तैयार कर चुके हैं। इसलिए अब वो अपने ट्रूप्स को वापस अपनी लोकेशंस पर भेज रहे हैं। वहीं यूक्रेन ने इस खबर के आने के बाद बहुत ही बड़ी राहत की सांस ली है। साथ ही यूक्रेन के प्रेसिडेंट ने ट्वीट करके रशिया के इस फैसले का स्वागत किया है और कहा है कि हम बस शांति चाहते हैं। वैसे जो भी हो, इस पूरी घटना से यह साबित हो गया है कि रशिया अभी भी इतना कमजोर नहीं हुआ है जितना बाकी के देश उसको कमजोर मानने लगे हैं। वहीं दोस्तों, भारत के लिए एक बड़ी सीख साबित हो सकती है कि अपने युद्ध हर एक देश को खुद ही लड़ने पड़ेंगे और चाइना के साथ अगर भारत का कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होता है तो अभी भारत के लिए अमेरिका या फिर कोई भी वेस्टर्न देश नहीं आने वाला है। ज्यादा से ज्यादा भारत से कोई इंटेलिजेंस शेयर कर सकता है, मगर जिस तरह से इस पूरी घटना पे यूक्रेन की सैन्य मदद करने के लिए अमेरिका या फिर नाटो का कोई भी सदस्य देश सामने नहीं आया, ठीक उसी तरह मौका आने पर भारत की मदद के लिए कोई भी वेस्टर्न देश सामने नहीं आएगा। क्योंकि जहां पर यूक्रेन की बात थी तो यूक्रेन को नाटो का सदस्य देश बनाकर रशिया के खिलाफ यूक्रेन की मदद करने का एक बड़ा अवसर था, जिसको उन्होंने छोड़ दिया है। और ये खासकर अमेरिका और नाटो अन्य देशों ने डर के मारे नहीं किया। खैर, इस घटना से साबित होता है कि अमेरिका एक ऐसा देश है जो किसी भी हाल में अपने मित्र देशों की सहायता नहीं करेगा। वैसे आपका क्या मानना है, क्या अमेरिका भारत की मदद के लिए हमेशा सामने आ पाएगा? आप अपना व्यू हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।